करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है साहब। जरूरी नहीं है आपने ऊंचे वंश में जन्म लिया है, छोटे वंश में जन्म लिया है, गरीबी में लिया है या अमीरी में लिया है, मायने नहीं रखता है। कर्म आपकी पहचान बनाएंगे। देखो बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं तो उनके लिए दो शब्द बोल रहा हूं। एक शब्द है प्राइज, एक शब्द है वैल्यू। प्राइज माने क्या होता है? कीमत। वैल्यू माने क्या होती है? क्या होता है? मूल्य। वैल्यू माने मूल्य, प्राइस माने कीमत। अगर ऊपर देखोगे तो दोनों एक ही दिखाई दे रहे हैं आपको। इसकी कीमत कितनी है? बात एक। इसका मूल्य कितना है? बात एक। लेकिन बात एक होकर के भी बात एक नहीं है। प्राइज किसे कहते हैं, वैल्यू किसे कहते हैं, समझो। प्राइज का मतलब समझ लेना, किसी लड़के के पिताजी फौजी हैं और लड़का है एक। समझना, किसी लड़के के पिताजी फौजी हैं, लड़का है एक, बिल्कुल नंबर 1 गधा। उसकी तरफ गोली मत करो, उससे नहीं कह रहा हूं मैं। मेरी बात का गलत अर्थ मत लगा लेना। ये सब बच्चे मेरे बहुत प्रिय हैं, ऐसे ना कहा करो। मैं जो बात कह रहा हूं इसका ध्यान रखो। पिताजी हैं फौजी, लड़का है बिल्कुल बेकार और शादी वाले आ जाएं, रुपया 15 लाख लड़के की दम पर नहीं। पिताजी फौज में हैं, पिताजी फौज में हैं तो गधे भी घोड़े की बाह में बिक रहा है। उसे कहते हैं प्राइज, कीमत। समझ लो मेरी बात को, क्योंकि बच्चे की वजह से 15 लाख नहीं है, बच्चे के बाप की वजह से 15 लाख है। बच्चा तो 5 लाख में भी नहीं बिकेगा। लेकिन पिताजी फौज में हैं तो लड़की वाला सोच रहा है एक ही लड़का है, अब तनख्वाह 60-70, उसके बाद पेंशन, जाएगा कहां बाप लेकर के? 15 लाख में बिक गया गधा। समझ रहे हो? इसे कहते हैं प्राइज। और देखो मैं जो बात बोलूं ये बहादुरपुर वालों के लिए बोलता हूं, बाहर के तो अतिथि हैं। और इस समय गांव में कथा कर रहा हूं तो इस गांव का मुखिया मैं ही समझ लियो। बाहर के तो अतिथि हैं। अब सुनिए, वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। वैल्यू किसे कहते हैं? वैल्यू उसे कहते हैं जिसके बाबा भी बेचारे गरीब थे, पिताजी भी गरीब थे, लेकिन बेटा इतना होनहार हुआ कि 4 गांव में उस बच्चे को अकेले को जानते हैं। उसे कहते हैं वैल्यू। उसका खुद का वैल्यू है कि 4 गांव में 15 साल की उम्र में उसे जानते हैं। उसकी प्राइज भले ही कमजोर है लेकिन वैल्यू उसकी बहुत है। प्राइज पैसे से बढ़ती है और वैल्यू कर्मों से बढ़ती है। कर्म अच्छे हैं, जेब भले ही फटी है लेकिन प्रणाम करने का मन करेगा। और कर्म अच्छे नहीं हैं, जेब में भले ही नोट भरे पड़े हैं लेकिन कोई राम राम नहीं करेगा। समझ लियो बच्चे, प्राइज में वैल्यू में यही अंतर होता है। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करहे सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता रखो। अच्छा आप बताओ, सीता जी के भैया का नाम क्या है? कोई हाथ उठा दे, केवल पूछूंगा नहीं। सीता जी के भैया का नाम कितने लोगों को पता है? सीता जी का सगा भाई था एक। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि सीता कब से आए हो तुम मरते और पड़े कब तक मरना। एक बार ऐसे मर जाओ
पुनः कभी ना हो मरना, एक बार ऐसे मर जाओ पुनः कभी ना हो मरना। अच्छा, मरना कैसे है? कई बार हम मरे, कई बार पैदा हुए, लेकिन पूरे पूरे नहीं मर पाए। मरना कैसे वो सुनो। तेरी देह देह का तू, बहुत गंभीरता से बोलूंगा एक एक लाइन। तेरी देह देह का तू, पर तू तो देह नहीं प्यारी, स्वयं विदेह रूप है तेरा, देह रूप को तू धारे। स्वयं विदेह रूप है तेरा, देह रूप को तू धारे। दोनों में कितना अंतर है। शरीर और शरीरी की बात कर रहा हूं मैं। शरीर ये है और इसको जो चला रहा है उसका नाम है शरीरी। दोनों में कितना अंतर है, स्वयं तुझे होगा करना। एक बार ऐसे मर जाओ पुनः कभी ना हो मरना। अब मरना कैसे है वो सुनो। कई बार स्थूल मरा, पर सूक्ष्म कभी ना मर पाया। हम संसार से गए, शरीर छोड़ गए, लेकिन पाप और पुण्यों की झोली संग ही लेके चले गए। और पाप पुण्य की झोली जो भर के ले गया है उसका नाम सूक्ष्म शरीर है, मोटी भाषा। कई बार स्थूल मरा, पर सूक्ष्म कभी ना मर पाया। सूक्ष्म और कारण को मारा, असल रूप में तू आया। कहें सनातन ऐसे मरना, हो भव सागर से तरना। एक बार ऐसे मर जाओ पुनः कभी ना हो मरना। जिस दिन तीनों शरीर मर जाएंगे तुम्हारा जन्म नहीं होने वाला। फिर सुनो, जिस दिन तुम्हारे तीनों शरीर मर जाएंगे उस दिन तुम्हारा जन्म होगा ही नहीं हो सकता कभी भी। जन्म होने का कारण यही है कि हम दो पायदानों पर चल रहे हैं, पाप के पायदान पर और पुण्य के पायदान पर। दोनों ही पायदान खत्म होने चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक योग का नाम है निष्काम कर्म योग। कर्म तो करो लेकिन निष्काम कर्म करो। अच्छा ये बताओ, यहां किसान बैठे पानी खेत में लगाते हो, खेत में पानी लगाते समय तुमने फावड़ा जमीन में मारा पानी रोकने के लिए और उसमें कट गया केंचुआ, तो क्या पाप नहीं लगेगा? केंचुआ कटा, तुमने कूड़ा करकट खेत में इकट्ठा किया और आग लगा दी, और कूड़े करकट में कौन थे भीतर? अनेकों जीव, और जीव जल करके राख हो गए। और आकाश में जब हवा गई गरम गरम तो ऊपर मच्छर मर गए। अगर सारे जीवों की हत्या किसान के ऊपर लगने लगे, क्या लगता है तुमको मुक्त हो जाओगे? एक साल में अगर 5 बीघा भी तुम खेत करते हो तो 5000 जीवों की तुम हत्या करते हो। अगर सारे पाप तुम्हारे ऊपर लगने लगे तो निश्चित कहता हूं कि किसान कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं किसान को कभी पाप लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता उसका उत्तर सुनो। जब बाजरा पक करके तैयार हुआ, बाल निकल आई ऊपर, अब तोता आया पेट भर के खाया, बाल लेकर के चला गया। कौवा आया अड़िया मक्का की खाई और भुट्टा लेकर चला गया। भुट्टा लेके चला गया। आम का बाग लगाया, तोता ने आम खाया, आम लेके चला गया। अगर किसान दावा ठोंकने लगे कि इतने पक्षियों का पेट मैं भरता हूं, अगर किसान बैनर लगा करके ये प्रचार करने लगे कि इतने पक्षियों का पेट मैं भरता हूं, उसी दिन में विश्वास के साथ कहता हूं जितनी हत्याएं की हैं सारे पाप उसके अकाउंट में आ जाएंगे।
उसी दिन उसके पाप उसके अकाउंट में आ जाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तूने पक्षियों को भोजन कराया तब तूने दावा नहीं ठोका, तो तेरी हत्या करने पर दावा मैं पाप का नहीं ठोकूंगा। इसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। अगर ये जीवन में होने लगे ठीक तरह से, मैं सत्य कहता हूं एक ही जन्म में जीव मुक्त हो जाएगा। लेकिन चालाक बहुत है। कंबल बांटे हैं गंगा जी पे, 100 कंबल बांटे गंगा जी पे कछला पे। कितने रुपया के? 5,000 के। और 10,000 के बैनर छपवाए दे, लगवाए दे एटा में कि हमने 100 कंबल बांटे कछला पे। 5,000 के कंबल बांटे कछला पे तो 10,000 के बैनर छपवाए बताने के लिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन लूट करके आए पैसा को, घोटाला करके आए, उसका बैनर किसी चौराहे पे तुमने तो नहीं लगवाया कि हमने किसी कंपनी पे छापाई मार दिया पूरा और लिखिया मुंशी का नाम है चित्रगुप्त। जो कैमरामैन है ना, कैमरामैन भगवान का, मेरा नहीं, उस कैमरामैन का नाम है चित्रगुप्त। मैंने प्रभु से पूछा इसका नाम चित्रगुप्त क्यों रखा? भगवान कहते हैं ये गुप्त ही चित्र लेता है, इसलिए इसका नाम चित्रगुप्त है। हाँ, चोरी कर रहे हो तुम गुप्त, भगवान के कैमरा में आ रहे हो, और कंबल बांट रहे हो सबको दिखा करके, भगवान का कैमरा ले नहीं रहा है। और फिर लोग कहते हैं हमने पुण्य बहुत किए थे लेकिन कष्ट आ रहे हैं हम पर। कष्ट आई इसीलिए रहे, तेरी चालाकी तुझे एक दिन कहीं का नहीं छोड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर धारण किया, ट्रांसपेरेंट बॉडी है वो, चिदानंदमय शरीर है भगवान का। और भैया लाला ने जन्म ले लियो गोकुल में, और गोकुल में मथुरा में केवल बीच में यमुना मैया बहती हैं खाली। अब तो यमुना मैया बहुत छोटी हो गई हैं। 5,500 साल पहले यमुना का आकार बहुत बड़ा था। एक राज की बात बताता हूं। भगवान ने जब जन्म लिया था तब गोवर्धन पर्वत इतना ऊंचा था कि उसकी छाया मथुरा तक आती थी। अब 1 किलोमीटर भी नहीं आ रही। क्या हो गया? देखते रहा करो। परीक्षित जी, यज्ञपति जी सामने, हाँ, इतने कैमरा सामने लगे पड़े आंखें के तो दिखाई ना देवे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नॉर्मल बोल रहे, नॉर्मल तो ये बात है। आज भगवान का जन्म हुआ गोकुल में, बधाई होने लगी।